कभी रात में आसमान को देखा है और सोचा है कि वो जो छोटी छोटी लाइट्स टिमटिमा रही हैं उनके पार आखिर है क्या? तो चलिए आज हम अपने ही कॉस्मिक बैकयार्ड मतलब हमारे सौर मंडल की एक सैर पर निकलते हैं और शुरुआत करेंगे ठीक यहीं से, हमारे सिर के ऊपर जो अजूबे हैं उनसे। रात के आसमान में सबसे पहले नजर किस पर जाती है? हमारे चांद पर, है ना? हमारा सबसे जाना पहचाना साथी। और महीने में एक बार जब पूर्णिमा होती है तब तो इसकी शान देखने लायक होती है। सोचिए, सदियों से इंसानों ने इसे देखकर कितनी कहानियां बनाई होंगी। ये हमारा सबसे करीबी सेलेस्टियल दोस्त है जो हमेशा हमारे साथ रहता है और हमेशा थोड़ा रहस्यमय भी लगता है। चांद तो हो गया, पर उन बाकी टिमटिमाती रोशनियों का क्या? क्या वो सबके सब दूर के सूरज हैं या कुछ और भी है वहां ऊपर? बड़ा सवाल है। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं और रात के आसमान के कुछ राज जानते हैं। तो आज की हमारी यात्रा का रोड मैप कुछ ऐसा है। पहले हम जानेंगे कि आसमान में आखिर है क्या, फिर तारों और ग्रहों का फर्क समझेंगे। उसके बाद अपने सोलर फैमिली यानी सौर परिवार से मिलेंगे, अपनी अनोखी धरती के बारे में बात करेंगे, फिर पड़ोसी ग्रहों की एक क्विक टूर पर चलेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रात के आसमान में जो कुछ भी हमें दिखता है वो असल में है क्या। इन सबको एक साथ क्या कहते हैं, ये हमारी स्पेस को समझने की कहानी का, समझ लीजिए, पहला चैप्टर है। सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, आसमान में जो भी नेचुरल चीज है उसे हम कहते हैं खगोलीय पिंड या सेलेस्ट्रियल बॉडी। आसान भाषा में कहें तो ये यूनिवर्स को बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनमें से कुछ तो गैस के बहुत बड़े बड़े गोले हैं और कुछ हमारी पृथ्वी की तरह पत्थर और मेटल से बनी दुनिया है। अच्छा, तो ये तारे और ग्रह दोनों ही आसमान में चमकते हैं ना? पर इनमें असल में फर्क क्या है? देखने में तो दोनों रोशनी के डॉट जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। चलिए पता लगाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क है। देखिए, तारे जो हैं वो अपनी खुद की लाइट बनाते हैं। वो असल में गर्म गैसों के जलते हुए गोले हैं, इसीलिए वो हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं। हमारा सूरज सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और ग्रह, वो सितारों की रोशनी से चमकते हैं, जैसे कोई शीशा हो। उनकी अपनी लाइट नहीं होती, उनकी रोशनी एकदम स्थिर रहती है, टिमटिमाती नहीं। और हाँ, हमारी अपनी पृथ्वी भी तो एक ग्रह ही है। और पता है, हजारों सालों से हम इंसानों ने इन तारों को जोड़कर पैटर्न बनाए हैं, तस्वीरें सोची हैं। इन्हीं को हम नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, जैसे कि सप्तर्षि। ये तो आसमान में हमारे लिए एक गाइड की तरह है। और पुराने जमाने में जब कंपास नहीं होता था तो नाविक ध्रुव तारे को देखकर ही रास्ता पता लगाते थे। सोचिए, वो उनका नेचुरल जीपीएस था जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन बताता था। तो अब जब हमें तारों और ग्रहों का बेसिक फर्क समझ आ गया है, तो चलिए थोड़ा जूम इन करते हैं, अपने घर के कॉस्मिक एड्रेस पर आते हैं, यानी हमारा सोलर सिस्टम। अब वक्त है अपने स्पेस वाले परिवार से मिलने का। तो ये है हमारा सौर परिवार और इसका मुखिया है सूरज। सूरज एक बहुत बड़ा तारा है और इसकी ग्रेविटी मतलब इसका खिंचाव इतना ज्यादा है कि इसने 8 ग्रहों, उनके मून्स और लाखों एस्ट्रॉइड्स को अपने चारों तरफ एक ऑर्बिट में बांध कर रखा हुआ है। ये हमारे सोलर सिस्टम का पावर हाउस है, इसी से सबको गर्मी और रोशनी मिलती है। और ये हैं परिवार के बाकी सदस्य, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह। लाइन से देखें तो सबसे तेज मरकरी, फिर बेहद गर्म वीनस, हमारी अपनी प्यारी पृथ्वी, लाल ग्रह मार्स, सबसे बड़ा जुपिटर, खूबसूरत छल्लों वाला सैटर्न, बर्फीला यूरेनस और सबसे दूर नेपच्यून। सब अपने अपने रास्ते पर सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। चलिए अब अपने घर वापस आते हैं। सूरज से तीसरे नंबर का ग्रह हमारे पृथ्वी। आखिर क्या बात है इसमें जो इसे पूरे सोलर सिस्टम में इतना स्पेशल बनाती है? जरा करीब से देखते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, अब तक हमें सिर्फ यहीं पर जिंदगी मिली है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी पृथ्वी एक गोल्डीलॉक जोन में है। मतलब ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा, एकदम परफेक्ट। यहाँ पानी है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन वाली हवा है और एक एटमॉस्फेयर है जो हमें बचाता है। इसीलिए तो इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा पानी से ढका है। स्पेस से देखने पर ये सच में एक नीले हीरे जैसा लगता है। और ये फैक्ट सुनिए, सूरज हमसे करीब 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। बहुत ज्यादा है ना? पर उसकी रोशनी हम तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगाती है। सिर्फ 8 मिनट! ये दिखाता है कि लाइट की स्पीड कितनी ज्यादा तेज होती है। ये यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है।
तो चलिए अब एक फटाफट टूर पर निकलते हैं और अपने बाकी के पड़ोसी ग्रहों से मिलते हैं। सीट बेल्ट बांध लीजिए। पहला स्टॉप मरकरी, सूरज के सबसे करीब सबसे छोटा प्लैनेट। यहाँ एक साल सिर्फ 88 दिनों का होता है। इसके बाद है वीनस, जिसे पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, पर यह एक शैतान जुड़वा है। साइज में तो लगभग एक जैसा है, पर इसका एटमॉस्फेयर इतना जहरीला और मोटा है कि यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट बन गया है। मतलब इतना गर्म कि वहां लेड भी पिघल जाता है। अगला स्टॉप है मार्स यानी मंगल ग्रह। इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं, इसकी लाल जंग जैसी मिट्टी की वजह से। अब यहां से हम एक लंबी छलांग लगाते हैं और पहुंचते हैं गैस जायंट्स के इलाके में। और शुरुआत होती है राजा से, जुपिटर। ये इतना बड़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाकी सारे प्लैनेट्स इसके अंदर समा सकते हैं। और इसका एक साल हमारे 12 सालों के बराबर होता है। और अब देखिए सोलर सिस्टम के सबसे खूबसूरत गहने को, सैटर्न यानी शनि। इसके चारों तरफ जो बर्फीले छल्ले हैं वो इसे सच में एक अजूबा बनाते हैं। इसके बाद नंबर आता है यूरेनस का। ये एक बर्फीला गैस जॉइंट है जो अपनी साइड पर लेटा हुआ है। मतलब ये एक तरफ झुका हुआ घूमता है, जिसकी वजह से यहाँ एक मौसम कई दशकों तक चलता है। और हमारे टूर का आखिरी स्टॉप है नेपच्यून, सोलर सिस्टम के बिल्कुल बाहरी किनारे पर। ये एक अंधेरी, बहुत ठंडी और तूफानी दुनिया है। सूरज से इतना दूर है कि यहाँ एक साल हमारे 164 सालों के बराबर होता है। सोचिए जरा। तो ये तो हो गया हमारा सोलर सिस्टम। अब जब हम अपने परिवार से मिल चुके हैं तो चलिए एक बार फिर से जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस पूरी बड़ी पिक्चर में हम कहाँ हैं। पर रुकिए, कहानी में सिर्फ प्लैनेट्स ही नहीं है, एस्टेरॉइड्स के बारे में भी सोचना होगा। ये क्या है? ये हमारे सोलर सिस्टम के बनने के बाद बचा हुआ मलबा है, पत्थर और मेटल के टुकड़े। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि ये वो प्लैनेट्स हैं जो कभी बन ही नहीं पाए। और इनमें से ज्यादातर एस्टेरॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच एक बेल्ट में घूमते हैं। इसे एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। ये एक तरह से पत्थर और मेटल के लाखों टुकड़ों की एक बहुत बड़ी नदी है जो सूरज के चारों तरफ बह रही है। ये जगह खतरनाक तो है, पर यहां हमारे सोलर सिस्टम के बनने के बहुत सारे राज छुपे हैं। और अब आता है सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा। हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे नाम की एक गैलेक्सी में बस एक धूल के कण जितना है। हमारी गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे हैं और हमारा सूरज उनमें से बस एक छोटा सा तारा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारी मिल्की वे जैसी लाखों करोड़ों और गैलेक्सीज हैं जिनसे मिलकर यह पूरा यूनिवर्स बना है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इतनी बड़ी, इतनी विशाल कायनात में हमारी जगह आखिर है क्या? इस पर सोचना हमें छोटा भी महसूस कराता है और हैरान भी कर देता है।